ये मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का 4th पार्ट ला रही हूँ। इसको शॉर्टकट में आई कैन राइट इट एज CO पार्ट 4th। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब जो आपका रिस्क है, इट स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। डज इट यूज पाइपलाइन कंट्रोल यूनिट? कौन सी टर्म आ रही है इसमें? पाइपलाइन कंट्रोल यूनिट, बिकॉज पाइपलाइनिंग रिड्यूसेस मेमोरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोग्राम्स। अब ये हमें बताना है कि इज इट आइदर ट्रू और फॉल्स। देखिए ये जो स्टेटमेंट है असर्शन की इट यूजेस पाइपलाइन कंट्रोल यूनिट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो इसका रीजन दिया है दैट इट रिड्यूसेस मेमोरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोग्राम्स, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सी ऑप्शन होगा। देखिए पाइपलाइनिंग क्या होती है, जो आपका रिस्क एंड जो आपका सिस्क होता है, कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये पाइपलाइन यूज करते हैं, बोथ यूज पाइपलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो आपका पहली बात पाइपलाइनिंग किसे बोलते हैं? देखिए पाइपलाइन जो होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है कि इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा करने का काम करता है। दैट मीन्स यू कैन से कि इट इज अ टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। लेट मी चेंज द मार्कर। ये जो आपका पाइपलाइन होता है क्या करता है कि इट इज अ टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल मतलब मैनी, वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, काफ़ी सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं दे आर एक्यूमुलेटेड एंड ओवरलैप्ड। ओवरलैपिंग हो रखी होती है उनकी, दे आर ओवरलैप्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के वक्त ये ओवरलैप फॉर्म में होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो रखे होते हैं। तो मेनली इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये एक तो ये जो है ये हार्डवेयर बेस्ड होता है। पाइपलाइन जो होता है ये हार्डवेयर बेस्ड होता है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, दूसरा क्या है कि इट इंक्रीजेज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ CPU। इट इंक्रीजेज ओवरऑल performance of CPU. CPU is central processing unit which is an electronic circuitry inside the computer. एक मेन प्रोसेसर होता है कंप्यूटर के भीतर, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है जो कि क्या करती है, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, इसका थर्ड एडवांटेज क्या है पाइपलाइनिंग का, कि इसमें फास्टर ALUs कैन बी डिजाइंड। इसमें फास्टर ALUs अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स कैन बी डिजाइंड। इसे कहीं आप नोट कर लीजिए, फास्टर ALUs कैन बी डिजाइंड। ठीक है, और क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस। जब क्या होगा कि देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस। जब पाइपलाइन स्टेजेस में इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा देन आप कह सकते हैं देयर विल बी द इंक्रीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। साथ में जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टेजेस। दूसरा ये भी है कि ये आपके किस किस काम आता है, ये आपके स्टोरिंग के काम आता है, प्रायोरिटाइजिंग के काम आता है, मैनेजिंग के काम आता है, एग्जीक्यूटिंग टास्क एंड इंस्ट्रक्शंस के काम आता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं ये वाला मार्कर लूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये तो इसके एडवांटेजेस थे, दीज वर दी एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन। मैं इसको चलिए पाइपलाइन को ये फुल फॉर्म में लिख देती हूँ पाइपलाइन। और इसमें ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, प्रायोरिटाइजिंग। प्रायोरिटाइजिंग किसको करता है, कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले जाएगी, मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। ओके, आप ये भी कह सकते हैं कि मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दी executing tasks and instructions, executing tasks and instructions. Okay, अब आप इसमें देखिए देयर आर 5 स्टेजेस क्लॉक साइकिल्स होती है। इसी पाइपलाइनिंग में आप कह सकते हैं कि 5 स्टेजेस क्लॉक साइकिल्स होती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 5 स्टेजेस क्लॉक साइकिल्स होती है। पहली कौन सी होती है, फेच होती है, ये तो आपको पता होगा। दूसरी होती है डिकोड, डिकोड करना। तीसरी क्या होती है, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, फोर्थ क्या होती है, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी। एंड फिफ्थ होती है राइट बैक स्टेजेस।
ठीक है। तो 5 स्टेज क्लॉक साइकिल्स ऑफ पाइपलाइन है। ओके, तो पाइपलाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि या तो आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक्यूमुलेट कर रहे हो, ठीक है, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम प्रोसेसर थ्रू अ पाइपलाइन। तो इससे स्टोरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग की इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो पॉसिबिलिटी एक ऑर्डरली प्रोसेस में बढ़ती है। आप ये भी कह सकते हो कि it is used for storing, prioritizing, managing and executing tasks and instructions in an orderly एक क्रम से, in an orderly process। ठीक है, तो ये important था तो मैंने बताया। नेक्स्ट है वर्क स्टेशंस आर ऑफन यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस स्पेशली फॉर इंटरैक्टिव डिजाइन वर्क, बोला जा रहा है। And because the workstations with graphics input output capability have a computational power that is significantly higher than that of personal computers। workstations ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो इसका ए आंसर आएगा। क्योंकि जो वर्क स्टेशंस होते हैं इनमें ग्राफिक्स आईओ कैपेबिलिटी होती है ना, ग्राफिक्स के थ्रू आप देखो कार्टून दिखाया जाता है, कुछ चीज़ें बिल्कुल मूव, जैसे आपने देखा होगा ये जो हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाते हैं टीवी में, हनुमान जी की कथाएं दिखा रहे हैं, रामायण दिखा रहे हैं, जो अभी नए नए आजकल आ रहे हैं, तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू दिखाते हैं कि वहाँ एकदम से राक्षस आ गया, एक बहुत बड़ा अजगर या सांप आ गया, वो चीता आ गया, तो ये ग्राफिक्स के थ्रू दिखाते हैं। तो इनमें ये इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है एंड इट इज़ यूज्ड एज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इन बिजनेस वर्ल्ड। इसको हम बोलेंगे कि जो वर्क स्टेशंस हैं ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की फॉर्म में यूज होता है इन बिजनेस में, इन बिजनेस वर्ल्ड, इन बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस के उसमें ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम चलते हैं। देखिए इसमें ये जो पहला क्वेश्चन था इसमें जैसे पूछ रहा है ना कि पाइपलाइनिंग क्या मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम रिड्यूस करती है, तो जो पाइपलाइनिंग होती है डज नॉट रिड्यूस द मेमोरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोग्राम, ये रिड्यूस नहीं करती है, इट डज नॉट रिड्यूस, इट डज नॉट रिड्यूस द मेमोरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोग्राम्स। उल्टा क्या कर रहा है, सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है, फास्टर एएलयूज इसकी मदद से और डिज़ाइन हो जाते हैं, जितने नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बढ़ा रहा है, तो मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, तो ये रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ये गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैथड यूज फॉर रिजॉल्विंग डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट बाय द कंपाइलर इटसेल्फ। कंपाइलर क्या करता है, सी, कंपाइलर जो होता है ये इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड में चेंज करता है। कंपाइलर कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन कोड, इनटू मशीन कोड और लोअर लेवल कोड में इसको कन्वर्ट करता है so that it can be made readable and executed by a computer, to make it readable and executed by computer। ओके, तो आप इसमें देखिए वो जो मेथड, जो डेटा डिपेंडेंसी, जो डेटा की डिपेंडेंसी होती है कंपाइलर द्वारा, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, जो डेटा डिपेंडेंसी वाली कॉन्फ्लिक्ट है, इसको खत्म करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वो होता है डिलेड लोड। Delayed load is a method, neither operand forwarding, operand is the data to be operated on, prefetch क्या आप टारगेट के इंस्ट्रक्शन को पहले से ला के रखोगे, नहीं, लूप बफर नहीं, ये सारे टर्म्स नहीं यूज होते। डिलेड लोड, लोड को आप डिले कर दो जिससे कि डेटा अपने टाइम पे पहुंचे, सारा डेटा एक साथ ना पहुंचे, डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट, तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 डिवाइस। देखिए ये रिक्वेस्ट है, यहाँ लिस्ट 1 में हम बोल देते हैं कि ये रिक्वेस्ट है, एंड लिस्ट 2 में आपको लिखा है डिवाइस। अब ये कह रहा है इंटरप्ट। देखिए इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, बाधा, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं। तो इसका कौन सा आंसर होगा, देखिए इंटरप्ट जनरली कहाँ से प्रोड्यूस होती है, आईओ डिवाइस से, वेट स्टेट्स मेमोरी के थ्रू होती हैं, और होल्ड डीएमए कंट्रोलर यूज करता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। कहने का मतलब ये है जो आपकी एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होती हैं दे कम फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये जो आपकी एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होती हैं कम फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की से ही एक्सटर्नल इंटरप्ट्स आती हैं, या किसी टाइमिंग डिवाइस से आ जाती हैं, जो फ्रॉम अ टाइमिंग डिवाइस
कभी कभी होता है ना कि टाइमिंग सिग्नल्स जो है आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, या फ्रॉम अ सर्किट मॉनिटरिंग द पावर सप्लाई। मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरप्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। फ्रॉम अ सर्किट विच इज मॉनिटरिंग दी पावर सप्लाई, बिना पावर सप्लाई के तो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी ना, है ना। और इंटरनल फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्स, या कहीं किसी और एक्सटर्नल सोर्स से इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो रही है, और इंटरनल फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्स। अब ये फॉर एग्जांपल है, जैसे आईओ डिवाइसेस हैं, दे रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑफ डेटा। जब ये डेटा ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भेजती है तो क्या क्या होता है, जो डीएमए कंट्रोलर है, देखिए डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर को मैनेज करेगा, ठीक है। क्या मैं, और फिर देखिए इसमें मैं इतना ज़्यादा अभी आपको नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप यही ध्यान रखिए कि हाँ, इंटरप्ट मेनली आईओ डिवाइस से आता है, वेट मेमोरी से आता है, होल्ड डीएमए कंट्रोलर से आता है, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डीएमए होता है, डीएमए क्या होता है, डीएमए में मैंने आपको बताया था कि इसमें सीएमए का यूज़ नहीं हुआ, सॉरी सीपीयू का यूज़ नहीं होता ना, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे और देखते हैं कि आगे इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, an interrupt in which the external device supplies its address as well as the interrupt request is known as। कोई इंटरप्ट है, ये आपका कोई एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट इज सप्लाइंग इट्स एड्रेस, ये अपना एड्रेस और इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो भेज रहा है, इट इज सप्लाइंग इट्स एड्रेस एज वेल एज द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी नोन एज वेक्टर्ड इंटरप्ट। इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर्ड इंटरप्ट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वेक्टर्ड इंटरप्ट, देखिए वेक्टर्ड इंटरप्ट एक तरह की आईओ इंटरप्ट होती है, दिस इज अ काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरप्ट होती है, ठीक है। दैट टेल्स द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मैं लिख भी देती हूँ, दैट टेल्स पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की उस पार्ट तक को बताता है, दैट हैंडल्स आईओ इंटरप्ट्स एट हार्डवेयर लेवल्स, दैट टेल्स, दैट टेल्स भी नहीं कह सकते, दैट हैंडल्स जो टैकल करता है, हैंडल्स आईओ इंटरप्ट्स एट हार्डवेयर लेवल, जो हार्डवेयर लेवल तक आईओ इंटरप्ट्स को हैंडल करता है। दैट इज अ रिक्वेस्ट हम कहाँ से भेजते हैं, फ्रॉम आईओ डिवाइस हैज रिसीव्ड, दैट इज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम आईओ डिवाइस, फ्रॉम आईओ डिवाइस हैज रिसीव्ड, ये बताया जाता है कि यहाँ से ये पहुँच, आपको आईओ डिवाइस से रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाइज द डिवाइस दैट सेंट द रिक्वेस्ट, एंड ऑल्सो identifies the device that sent the request। ये मैं किसकी डेफिनेशन बता रही हूँ आपको, वेक्टर्ड इंटरप्ट की। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। ये एक तरह की इनपुट आउटपुट इंटरप्ट होती है जो कि कंप्यूटर के उस पार्ट को ये इन्फॉर्मेशन भेजती है कि वो आईओ इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकती है हार्डवेयर लेवल के ऊपर बेस्ड, ठीक है। दैट इज वो रिक्वेस्ट जो कि देखिए इट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये हार्डवेयर लेवल मतलब जो जिसको आप फिजिकल डिवाइस जो होता है जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है। तो हार्डवेयर लेवल के ऊपर बेस ये हैंडल करता है इंटरप्ट्स को, और जो कि एक तरह से एक आईओ डिवाइस से रिक्वेस्ट भेजता है। आप ये कह सकते हो कि जो भी रिक्वेस्ट इनपुट आउट डिवाइस से आती है उसको रिसीव करता है। दिस वेक्टर्ड इंटरप्ट एक्नॉलेजेस द रिक्वेस्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम द आईओ डिवाइस। यू कैन से दैट ये अगर आपका आईओ डिवाइस है तो यहाँ से जो भी ये रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, तो ये जो आपका वेक्टर्ड इंटरप्ट है ये क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा और एक्नॉलेज कर लेगा कि हाँ ओके द रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट बाय दिस इनपुट आउटपुट डिवाइस, और वो उस डिवाइस को भी क्या करेगा, आइडेंटिफाई भी कर लेगा कि हाँ ये कि इस डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी है। तो ये वेक्टर्ड इंटरप्ट होती है। जबकि ये जो आपका मैं बता देती हूँ मास्केबल इंटरप्ट क्या होती है, मास्केबल इंटरप्ट भी आपकी एक हार्डवेयर इंटरप्ट होती है। ये भी आपकी एक हार्डवेयर इंटरप्ट होती है जिसको आप डिसेबल कर सकते हो और इग्नोर कर सकते हो। अब इसको मैं कहाँ लिखूँ, इज देयर एनी स्पेस, देखिए ये जो आपकी मास्केबल
इंटरप्ट है, ये भी एक हार्डवेयर इंटरप्ट है, ठीक है, दैट कैन बी डिसेबल्ड। मैं बस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, दैट कैन बी डिसेबल्ड, जिसको हम डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। मास्क, मास्क मतलब क्या होता है, मुंह छुपा, मास्क मतलब किसी चीज को आपने ढक दिया। तो हार्डवेयर इंटरप्ट जिसको आप डिसेबल कर सकते हो और इग्नोर कर सकते हो बाय द सीपीयू इंस्ट्रक्शंस, बाय CPU instructions which is help to handle lower priority tasks। तो ये तो मास्केबल इंटरप्ट हो गया। पॉल इंटरप्ट क्या होता है, जिसमें जो CPU होता है, CPU रिपीटेडली क्या करता है, चेक करता रहता है वेदर डिवाइस नीड्स सर्विसिंग और नॉट। पॉलिंग का मतलब क्या है कि CPU रिपीटेडली चेक्स। ये मैं पॉल्ड का बता रही हूँ, या मैं चलो इधर नीचे ही लिख देती हूँ। पॉल्ड का मतलब ये हुआ, पॉल्ड बोल दीजिए और आप इसको कह सकते हैं पॉलिंग इंटरप्ट बोल दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि सीपीयू कंटिन्यूसली चेक करता है, इट रिपीटेडली चेक्स वेदर अ डिवाइस नीड्स सर्विसिंग और नॉट, डिवाइस को सर्विसिंग की जरूरत है कि नहीं। लेकिन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस हमारा आंसर कौन सा सही होगा, वेक्टर्ड इंटरप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा जाता है कि वो इंटरप्ट जिससे ये पता चले कि एक्सटर्नल डिवाइस जो कि अपना एड्रेस और इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसको हम वेक्टर्ड इंटरप्ट बोलते हैं, क्योंकि ये पता लगा लेता है वेक्टर्ड इंटरप्ट कि उसने एक्नॉलेज कर लेता है कि ओके द रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड बाय दिस डिवाइस एंड आल्सो इट आइडेंटिफाइज द डिवाइस फ्रॉम विच इट हैज गॉट द रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीसी एक्सटी इज अ पर्सनल कंप्यूटर, इज इट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, एक्सटी मतलब होता है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिकॉज रीजन क्या दिया है, बिकॉज PCXT यूजेज अ फ्लॉपी ड्राइव एंड ऑल्सो मीडियम साइज्ड हार्ड डिस्क, बिल्कुल सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। देखिए जो आपका PCXT है, इट इज अ वर्जन ऑफ IBM PCXT, मतलब ये IBM का ही वर्जन है एंड इट यूजेस, ये इसके अंदर इनबिल्ट हार्ड ड्राइव होती है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा, इसमें से कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन है, 7, द मेथड यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम IO यूनिट्स। देखिए मैं आपको डायग्राम वाइज बताती हूँ, ये IO है, इससे आपको डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम IO डेटा टू दी मेमोरी, यहाँ पे आपकी क्या है, मेमोरी है, ठीक है। बाय सस्पेंडिंग द मेमोरी CPU डेटा ट्रांसफर फॉर वन मेमोरी साइकिल, एक मेमोरी साइकिल के लिए आपने मेमोरी CPU डेटा ट्रांसफर को सस्पेंड कर दिया, मतलब आपने जो CPU से रिलेटेड जो भी सर्विस ऑपरेशंस थे वो सस्पेंड कर दिया है, तो उसको हम क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा, क्या IO स्पूलिंग बोला जाएगा, उसको साइकिल स्टीलिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, साइकिल स्टीलिंग। देखिए साइकिल स्टीलिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो DMA होता है, DMA होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, क्योंकि नाम खुद ही बता रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कोई भी इनडायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा, आप डायरेक्ट मेमोरी तक पहुंच सकते हो। तो इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा, ये क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है बिटवीन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस, मेमोरी और IO डिवाइसेस के बीच ये डेटा को, मेमोरी और IO डिवाइसेस के बीच में जो ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, DMA बोलते हैं, ठीक है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ CPU की कोई दखल अंदाजी इसमें नहीं होती है, ठीक है। अच्छा अब इसमें आप ये चीज़ भी देखिए कि जो DMA कंट्रोलर्स होते हैं, दे ऑपरेट इन साइकिल स्टीलिंग मोड। DMA कंट्रोलर्स जो होते हैं, दे ऑपरेट इन साइकिल स्टीलिंग मोड, मैं इसको CS लिख देती हूँ, दे ऑपरेट इन साइकिल स्टीलिंग मोड, इन विच ये क्या करते हैं, दे टेक ओवर द बस फॉर ईच बाइट ऑफ डेटा, जिसमें मैं लिख भी देती हूँ, इन विच दे टेक ओवर बस फॉर ईच बाइट ऑफ डेटा, हर डेटा बाइट के लिए वो क्या करता है कि बस का कंट्रोल ले लेता है, ठीक है, एंड देन रिटर्न द कंट्रोल टू बी ट्रांसमिटेड टू CPU एंड रिटर्न कंट्रोल टू बी ट्रांसमिटेड टू CPU को फिर वो कंट्रोल लौटा देता है। तो हम ये भी कहेंगे कि जो आपका DMA है, ये साइकिल स्टीलिंग मोड में भी ऑपरेट करता है और दूसरा बर्स्ट मोड में भी ऑपरेट करता है, बर्स्ट मोड में भी ऑपरेट करता है, जिसमें क्या होता है, वेयर ब्लॉक ऑफ डेटा इज ट्रांसमिटेड, वेयर
a block of data is transmitted before returning bus control to CPU. Before returning bus कंट्रोल टू सीपीयू। सीपीयू में बस कंट्रोल को भेजने से पहले ही, क्योंकि मैंने बताया ना कि डीएमए में मेमोरी और आईओ के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है विदाउट द इंटरवेंशन और यूज ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू में बस का कंट्रोल भेजने से लौटाने से पहले ये डेटा के ब्लॉक को ट्रांसमिट कर चुका होता है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, साइकिल स्टीलिंग बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सस्पेंशन हो रहा है। ठीक है, मेमोरी टू सीपीयू में डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू हो रहा है, तो वो साइकिल स्टीलिंग होगा। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि जो साइकिल स्टीलिंग होता है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टीलिंग ऑफ ए सिंगल मेमोरी साइकिल। जो आपका ये साइकिल स्टीलिंग है, ये क्या करता है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टीलिंग, स्टीलिंग मतलब चुराना, स्टीलिंग ऑफ ए सिंगल मेमोरी साइकिल, स्टीलिंग ऑफ ए सिंगल memory cycle by DMA for memory IO data transfer, for memory IO data transfer, memory to IO data transfer के लिए ये DMA द्वारा एक सिंगल मेमोरी साइकिल को चुरा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are required for a multimedia PC? सीडी रोम ड्राइव चाहिए, स्पीकर साउंड कार्ड चाहिए, मॉडेम नेटवर्क कार्ड चाहिए, हार्डवेयर नीडेड टू डिस्प्ले वीडियोस एंड एनिमेशन, सॉफ्टवेयर नीडेड टू डिस्प्ले वीडियोस एंड एनिमेशन। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं आपको इसमें एक चीज बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क दूँ कि आपको मैं बता दूँ। चलिए आज ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ होगा और ये डी ऑप्शन होगा। देखिए, हमें मल्टीमीडिया का मतलब जानते हैं, मोर देन वन मीडिया इज गोइंग टू टेक प्लेस। पीसी इज द पर्सनल कंप्यूटर, तो मल्टीमीडिया पीसी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए। सीडी ड्राइव चाहिए, सीडी रोम ड्राइव चाहिए, स्पीकर चाहिए, साउंड कार्ड चाहिए, हार्डवेयर जो वीडियोज और एनिमेशन को डिस्प्ले करता है, सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए, विच इज अ प्रोग्राम, विच इज अ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। यही है ना, हमें इंस्ट्रक्शन कमांड भी तो देना होता है कि इस वीडियो को डिस्प्ले करो। लेकिन हमें मॉडेम एंड नेटवर्क कार्ड नहीं चाहिए, बिकॉज दीज आर व्हाट, दीज आर नेटवर्किंग डिवाइसेस। दीज आर, ये मॉडेम और नेटवर्क कार्ड क्या है, ये मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। दीज आर योर नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ये हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं विच इज यूज्ड टू कनेक्ट दी कंप्यूटर्स। ये क्या होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं used to connect कंप्यूटर, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के काम आते हैं, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर प्रिंटर्स हो गया, आपने देखा होगा प्रिंटर कैसे कनेक्ट होता है ना, प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कैसे अटैच्ड रहता है। तो जैसे आपका प्रिंटर हो गया, आपकी फैक्स मशीन्स हो गई, एक्सेट्रा, जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, एक्सेट्रा टू नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिट करते हैं डेटा, ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, बहुत ही फास्ट, सिक्योर और करेक्ट वे में ट्रांसमिट करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि दीज ट्रांसफर डेटा इन अ फास्ट, सिक्योर and correct way over same or different networks, over same or डिफरेंट नेटवर्क्स। अब देखिए, आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस में गेटवेज होते हैं, रूटर्स होते हैं, नेटवर्किंग ब्रिजेस होते हैं, मॉडेम्स होते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, नेटवर्किंग केबल्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर हब्स एंड रिपीटर्स होते हैं, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो एक कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें मल्टीमीडिया पीसी के लिए नहीं चाहिए होता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो इसका आंसर ये होगा। तो ये मैंने आज आपको क्वेश्चन जो समझाए हैं, इसको प्लीज लाइक भी कीजिए, लाइक तो बनता है ना, अब इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ तो लाइक बनता है, फिर इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यही मैं आपको बोलूंगी, थैंक यू वेरी मच।